हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स या कंटिन्यूटी की 10th लेक्चर में क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 10th लेक्चर में यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का मतलब एक समान सातत्यता। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब तक हमने सिर्फ कंटिन्यूटी देखी है और कंटिन्यूटी पर आधारित थ्योरम देखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी वाला टॉपिक्स हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। जो बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में है, कंटिन्यूटी वाला चैप्टर है, लास्ट लेक्चर है, 10th लेक्चर है, मतलब बड़ा क्वेश्चन बनता है। सेकंड पार्ट है फर्स्ट यूनिट का, सेकंड पार्ट 10 लेक्चर हमने पढ़े हैं। फर्स्ट लेक्चर में कॉशी और रेनी की डेफिनेशन देखी थी कंटिन्यूटी की, उसके बाद डिसकंटिन्यूटी देखी थी, डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स देखे थे, उसके बाद थ्योरम्स पर डिस्कशन किया था। या एक लेक्चर था हमारा फर्स्ट ए के जो हमारे क्वेश्चंस थे उन पे हमने डिस्कशन किया था, और उसके बाद के जो लेक्चर थे हमारे उनमें हमने डिस्कशन किया है थ्योरमों के बारे में। थ्योरम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, थ्योरम्स पर आधारित किया हमारे कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस है। आज हम जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे वो है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म पोशाक होती है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी मतलब एक समान सातत्यता, एक समान सातत्यता, एक समान सातत्यता कंटिन्यूटी होती है स्टूडेंट्स। कंटिन्यूटी जो होती है वो एक पॉइंट पे प्रदर्शित होती है, परंतु यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो होती है वो कितने पॉइंटों पे होती है स्टूडेंट्स? 2 पॉइंटों पे होती है। तो कंटिन्यूटी, पहले डिफरेंस देख लेते हैं। कंटिन्यूटी बार बार काम में आएगा। कंटिन्यूटी, सातत्यता, अब तक सातत्यता के बारे में डिस्कस नहीं किया है। सातत्यता की कॉशी वाली डेफिनेशन देखी है और कॉशी की काम में आई है, हेनी वाली डेफिनेशन कहीं पे काम में नहीं आई है हमारे। कंटिन्यूटी है और एक है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी मतलब एक समान सातत्यता। ठीक है स्टूडेंट्स, एक समान सातत्यता और सातत्यता। हेनी वाली डेफिनेशन जो है कंटिन्यूटी की वो क्या होती है? वो सबसे पहले तो कंटिन्यूटी जो सातत्यता क्या होता है? सातत्यता x बिलोंग्स टू ए बी, संवृत अंतराल x बिलोंग्स टू ए बी के किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर प्रदर्शित होती है, एक बिंदु पर प्रदर्शित होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर इसमें क्या होता है? ये क्या स्टूडेंट्स? 2 बिंदुओं पे प्रदर्शित, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, एक समान, पहले पे जैसे वैसे दूसरे पे, दूसरे पे जैसे तीसरे पे वैसी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो क्या है मतलब एक समान सातत्यता, एक समान सातत्यता किसी भी इंटरवल के, क्लोज्ड इंटरवल है, x बिलोंग्स टू ए बी के 2 बिंदुओं पे, x बिलोंग्स टू ए बी के 2 बिंदुओं पर प्रदर्शित होती है, प्रदर्शित होती है। यही इनमें डिफरेंस है मैन। कंटिन्यूटी का जहाँ पे जिक्र होगा वहाँ पे एक पॉइंट आएगा, डिसकंटिन्यूटी का तो कोई पॉइंट ही नहीं होता। डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है असातत्यता, वहाँ पे तो कंटिन्यूटी शो ही नहीं होगी। और एक समान सातत्यता का मतलब है 2 पॉइंट, 2 पॉइंटों पे कंटिन्यूटी शो होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे x इक्वल टू हमने कोई पॉइंट ले लिया, जैसे x इक्वल टू ए ले लिया यहाँ पे हमने पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, या x इक्वल टू x1 पर प्रदर्शित कर रहे हैं कोई, x1 पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है f(x) माइनस x1 लेस देन एप्सिलॉन, व्हेन एवर x माइनस x1 लेस देन डेल। ये क्या होता है? ये कॉशी वाली डेफिनेशन है हमारी, और कॉशी वाली डेफिनेशंस के आधार पर ही हमने क्या देखी है? थ्योरम में देखिए, कॉशी वाली डेफिनेशंस के आधार पर ही हमने कंटिन्यूटी के जो क्वेश्चन है वो सोल्व किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉशी वाली डेफिनेशन। कॉशी वाली डेफिनेशन से ही क्या बनती है? यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी बनती है। तो क्योंकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो है
x इक्वल टू x1 पहला पॉइंट और x इक्वल टू x2 दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंटों पे प्रदर्शित होती है स्टूडेंट ये। तो बनेगी कैसे, बनेगी एज इट इज़ ये वाली, x इक्वल टू पहला पॉइंट और x इक्वल टू दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट ले रखे हैं। अतः एज इट इज़ जैसे कोशी वाली डेफिनेशन के आधार पर हमने क्या बनाई है, हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बनाई है, एज इट इज़ वैसे ही हम क्या बनाएंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। x इक्वल टू पहला पॉइंट, x इक्वल टू दूसरा पॉइंट, तो दिस इम्प्लाइज फंक्शन ऑफ f(x1) माइनस फंक्शन ऑफ f(x2)। पहला पॉइंट x इक्वल टू पहला पॉइंट पुट कर लिया, इधर पहला पॉइंट नहीं था, इधर पुट कर लिया पहला पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से f(x1) माइनस f(x2) लेस देन डेल, लेस देन क्या आता है स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन, और इधर आ जाएगा x1 माइनस x2 लेस देन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डेल। ये क्या होती है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो इनमें ये वाला डिफरेंस होता है, एक पॉइंट के लिए शो होती है, एक पॉइंट के लिए हम ये बनाते हैं कोशी वाले डेफिनेशन के आधार पर, ये 2 पॉइंटों पे प्रदर्शित होती है, और 2 पॉइंटों पे कोशी वाले डेफिनेशन के आधार पर हम ये वाला बनाते, इसकी एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन ही होती है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल शब्दों में परिभाषा क्या हो जाएगी, अगर आपको बोले एक समान सातत्यता की एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन लिखिए तो वो वाली, या फिर आपको बोले कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को परिभाषित कीजिए, एक समान सातत्यता को परिभाषित कीजिए, तो क्या आएगा, यदि लिखेंगे फलन डेफिनेशन है, परिभाषा क्या बन जाएगी स्टूडेंट, फलन f(x) x इक्वल टू फलन f(x) x बिलोंग्स टू कोई भी इंटरवल हो, x बिलोंग्स टू AB में एक समान सतत कहलाता है यदि x इक्वल टू x1 तथा x इक्वल टू x2 दो बिंदु हों, तब x1 के x2 की ओर अग्रसर होने पर, x1 के x2 की ओर अग्रसर होने पर फंक्शन ऑफ f(x1) का मान फंक्शन ऑफ f(x2) की ओर अग्रसर हो। ये वाली क्या होती है स्टूडेंट्स, सिंपल शब्दों में यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है, या अर्थात गणितीय फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, अर्थात x1 टेंस टू x2, दिस इम्प्लाइज f(x1) टेंस टू f(x2), जहाँ x1 और x2 बिलोंग्स टू AB। इस इंटरवल के पॉइंट होंगे दोनों ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इनको लिखेंगे, जैसे हम क्या लिखें, यहाँ पे तो मैंने आपको सिंपल शब्दों में इसकी डेफिनेशन बता दी है कि ये इसकी सिंपल शब्दों में परिभाषा है, गणितीय फॉर्म में लिख दिया, इसको ये वाला लिख सकते हैं, या फिर इसको लिखेंगे लिमिट x1 टेंस टू x2, तो f(x1) इक्वल टू f(x2)। ये किसकी परिभाषा है स्टूडेंट्स, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, सिंपल शब्दों में परिभाषा इसकी। अब क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन। पेपर में आ जाए स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को परिभाषित कीजिए, तब आपको ये वाला लिखना है। अब इसकी एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन क्या होती है, एक समान सातत्यता की एप्सिलॉन डेल परिभाषा, एप्सिलॉन डेल परिभाषा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की एप्सिलॉन डेल परिभाषा लिखेंगे। तो फलन f(x) के लिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की एप्सिलॉन डेल परिभाषा क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन डेल परिभाषा होगी f(x) x बिलोंग्स टू AB में एक समान सतत कहलाता है यदि
कहलाता है यदि, एक समान सतत कहलाता है यदि x1 x2 belongs to AB, then there exists epsilon greater than 0, या x1 x2 belongs to AB, तब एक धनात्मक पूर्णांक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत डेल ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान हो कि डेल ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान हो कि फंक्शन ऑफ fx1 माइनस फंक्शन ऑफ fx2 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x1 माइनस x2 लेस देन डेल। ये एप्सिलॉन डेल परिभाषा होगी स्टूडेंट्स। सिंपल शब्दों में जो डेफिनेशन एक ही है, दोनों बोला गया हो कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को परिभाषित कीजिए तो आपको पीछे वाली डेफिनेशन लिखनी है। एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन के बारे में बोला गया तब आपको ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं मतलब x1 टेंस टू x2, तो ये वाली जो डेफिनेशन है स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं लिमिट x1 टेंस टू x2, तो फंक्शन ऑफ fx1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ fx2, ये वाला कहा गया हो तो x1 का मान x2 की ओर अग्रसर हो तब fx1 है वो fx2 के बराबर होगा। ये सिंपल शब्दों वाली डेफिनेशन होगी। ये गिवन है तो ये लिख सकते हैं, अगर ये वाला गिवन है तो ये लिख सकते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अब देखिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस के आधार पर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था कि सिद्ध कीजिए कि ये क्या सतत है, शो दैट कंटिन्यूअस, तब दो कंडीशन होती थी हमारे पास, वही दो कंडीशन इधर है। कोई एक आधा क्वेश्चन है इजी है, आया हुआ है, जैसे हमने कंटिन्यूटी में शो किए थे वैसे ही हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में शो कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस क्या करने हैं स्टूडेंट्स, आपको करने हैं। वैसे ही दो कंडीशन इधर है, पहली कंडीशन ये होगी, सेकंड कंडीशन ये होगी। आपको दे दिया शो दैट एफ एक्स इक्वल टू हमें दे दिया साइन 1/x, x बिलोंग्स टू ए बी में क्या है ये शो दैट एफ एक्स है साइन 1/x, x बिलोंग्स टू ए बी में यूनिफॉर्म कंटिन्यू है, यूनिफॉर्म कंटिन्यू है। ठीक है स्टूडेंट, यूनिफॉर्म कंटिन्यू है, शो करना है तो एप्सिलॉन डेल परिभाषा यूज करेंगे। दो कंडीशन है, एक कंडीशन हम क्या मानेंगे, सत्य मानेंगे और सेकंड प्रूव करेंगे, वो सेम कंडीशन है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन तो हम क्या मान, पहले सबसे पहले तो 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे इनके बीच के, कोई भी 2 पॉइंट हम चूज कर सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन हम सत्य मानेंगे और ये वाली कंडीशन हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ये सत्य मानेंगे, सेकंड कंडीशन हमेशा ही सत्य मानते हैं और फर्स्ट हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो इसकी LHS लेके चलेंगे और RHS हम लेके आएंगे। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के आधार पर सेम कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन जो हमने सोल्व किए थे उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनको भी शो कर सकते हैं। एक आधा क्या है स्टूडेंट, इसका कोई क्वेश्चन है, जैसे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए हमें क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये 2 ही करने हैं स्टूडेंट्स, आगे इसके क्वेश्चंस करने नहीं है, ना ही क्वेश्चंस करने हैं ना ही एग्जाम्पल्स करने हैं। 2 चरों के फलन की कंटिन्यूटी है, डेफिनेशंस है, जैसे हमने 2 चरों के फलन की कंटिन्यूटी देखी थी वही 2 चरों के फलन की क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसकी ओनली डेफिनेशंस देखनी है जो आप बुक से देख सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता देखेंगे। सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे हम मैथमेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में। इसके साथ ही हमारी कंटिन्यूटी वाला जो चैप्टर है वो क्या होता है, समाप्त होता है। 2 चरों के लिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या करनी है, हमें देखनी है, वो जो डेफिनेशन है वो इसमें दी है, वो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।